हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब, सबसे पहले आपको मैं अपनी बाइक दिखा रही हूँ क्योंकि हम निकलने लगे हैं इस टाइम बाहर। हम जाएंगे आज चेरी ब्लॉसम्स देखने और थोड़ा सा साइड व्यू करेंगे। लेट्स सी कहाँ जाते हैं हम। अच्छा जी, हुआ फिर कुछ यूँ कि ये हुआ कि बाइक की बैटरी लो थी। हम लोग दोबारा उतरे बाइक से, उसको चार्ज पे लगाया और फिर गाड़ी पे आ गए। अब हम आपको आगे चल के दिखाते हैं हम देखने क्या जा रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है और चाइना इन्होंने हर तरफ से आप देखेंगे सजा हुआ। रात के टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी और दिन के टाइम भी। देखिए जी, थोड़ी सी शॉपिंग की है मैंने। एक बहुत ही प्यारा सा कोट लिया मैंने, डबल साइडेड। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का ये ब्लैक फर वाला कोट है और ये देखिए, ये डबल साइडेड है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, डबल साइडेड भी। बहुत अमेजिंग। इस तरह के कोट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पहले भी, और ये बहुत गर्म होते हैं। ये देखिए जी, बहुत गर्म होते हैं ये। इनके अंदर बिल्कुल भी हवा क्रॉस नहीं होती और बहुत अच्छे रहते हैं। एक ये कोट लिया है, एक और कोट है वो इसके अंदर है। बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये एक इलाका है जिसको हम कहते हैं ओआई। और आप देख सकते हैं अभी सारे ट्रीज़ के ऊपर इन्होंने लैंटर्न्स लगाए हैं क्योंकि इनका न्यू ईयर आ गया है। कल होगा इनका न्यू ईयर स्टार्ट। और ये देखें जी, इस रोड पे कम है। मैं आपको मज़ीद रोड्स ऐसी भी दिखाऊंगी जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोर किया हुआ है। रात के टाइम तो बहुत प्यारा लगता है। इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि रात का टाइम भी रिकॉर्ड कर लूँ। अभी वो देखें, वो बंदा सीढ़ी रख के वहाँ पे भी कुछ जो मिसिंग है लाइट्स और लैंटर्न्स वो लगा रहा है। ये लाइट्स भी इन्होंने ट्रीज़ पे लगा दी हैं, बहुत प्यारा लगता है। अब जी, यहाँ पे ये जगह आ जाती है जो हम बेसिकली देखने आए थे। ये हैं जी चेरी ब्लॉसम्स। लेट मी शो यू। ये जगह मेरी फेवरेट है, फेवरेट। जब मैं लास्ट टाइम भी आई थी ना चाइना 2023 में, जब मैं बेसिकली व्लॉगिंग कर रही थी, फिर मैंने छोड़ दी। अभी दोबारा से मुझे जुनून आया कि मैं अपने अकाउंट पे एक्टिव हो जाऊं। तब भी मैं आया करती थी यहाँ पे। ये देखें जी, ये है हमारे चेरी ब्लॉसम्स। लेट मी फोकस। कैन यू प्लीज़ फोकस? हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें ना 3 शेड्स आते हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखे थे 3 शेड्स। मैंने पहले सिर्फ एक शेड देखा था। अब इसमें है ये पिंक वाला, इसको कहते हैं, ये लाइट पिंक है। और एक डार्कर शेड भी आता है। मैं आपको प्यारे वाला दिखाती हूँ। ये देखें, कैमरा फोकस नहीं कर रहा उस तरह से। अच्छा जी, इसमें आता है एक डार्कर शेड और एक आता है वाइट शेड। तो 3 शेड्स हैं चेरी ब्लॉसम्स में यहाँ पे जो देखे जाते हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। अब आपको मैं नीचे चल के दिखाती हूँ। वहाँ पे थ्रू आउट लेक है, वो सारी लेक है। और ये इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है, लोग यहाँ पे वॉक करते हैं। ये थ्रू आउट है और ये पूरा इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है। लेक को क्रॉस करते हुए एक ब्रिज भी है और इस तरफ भी एक ब्रिज है जो लेक को क्रॉस करता है। लेकिन ये काफ़ी लंबा ट्रैक बनाया हुआ है, मतलब छोटा नहीं है। अगर आप इस साइड पे ट्रैक कर रहे हो तो आपको उस साइड पे जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि इस साइड वाला ट्रैक ही बहुत लंबा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ईवू में लोग कम हो गए हैं क्योंकि ईवू एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग आते हैं डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटीज़ से। इवन के चाइनीज़ भी यहाँ के रिहायशी नहीं हैं क्योंकि ये पहले डेवलप नहीं था ये वाला सिटी काफ़ी सालों बाद डेवलप हुआ। अब बहुत डेवलप हो चुका है, बट स्टिल इट्स यू नो बाकियों से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इधर ये देखिए, यहाँ पे वाइट भी है, नज़र आ रहा है आपको। बाकी जो सिटीज़ है ना उनसे थोड़ा सा ये पीछे है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे देखिए लाइट पिंक भी है। ये लाइट पिंक है, वो शॉकिंग है। और वो वहाँ पे वो वाइट वाला भी है। ये वाला वाइट के आगे जो है वो शॉकिंग पिंक है।
इस तरह से। अच्छा अभी खिल रहे हैं सारे फ्लावर्स, अभी खिले नहीं हैं, कुछ जो है वो बर्ड्स बन रही हैं, कुछ फ्लावर्स बन गए हैं और कुछ अभी सिर्फ बर्ड्स हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा जी, तो हम ईवो सिटी की बात कर रहे थे। ईवो सिटी में जो सबसे फेमस चीज़ है ना वो है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेड मार्केट मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हर कैटेगरी को इन्होंने कवर किया हुआ है और फैक्ट्रीज़ के सप्लायर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये है कि आप छोटी क्वांटिटी में चीज़ नहीं ले सकते, यानी अगर आप उनको बोलो मुझे सैम्पल चाहिए, मुझे सिंगल चाहिए, तो वो नहीं देते। बहुत कम है जो आपको, जिनके पास स्टॉक पड़ा हो वो आपको दे देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं देते। वो कहते हैं कि आपको बल्क में लेना पड़ेगा ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि इधर होलसेल में ही डील किया जाता है चाइना में बेसिकली। और कुछ सप्लायर्स को मैं ऐसे भी जानती हूँ जिनसे पुराने ताल्लुकात बन गए हुए हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको कंपनसेट कर देते हैं कि आपकी क्वांटिटी कम भी है तो वो आपसे डील कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है इनका एक MOQ होता है कि आपने उस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उतनी लेनी होती है, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं और पूछते रहते हैं कि हमने कोई चीज़ लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो टाइम मिले आज तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो देखें दी मिन्हा भी आ रही है। यहाँ पे हम लेते हैं गन्ने, आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं, आराम से। हाँ मेरा बेबी गनेरियाँ खाता है, गंदा बच्चा। ठीक है जनाब, तो बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अभी मैं आपको ये पार्ट दिखा के और फिर मैं आपको आज इंशाल्लाह आज के ही व्लॉग में रात के टाइम जितना प्यारा लगता है ना वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी मैं बाइक पे निकलूँ, जैसे मैं पहले निकलने लगी थी बाइक पे, तो हम तीनों जब बैठे हैं तो उसकी बैटरी जो है वो लो हो गई, तो हम वापस आए, फिर हमने गाड़ी पकड़ी और फिर हम गाड़ी पे इधर आए, क्योंकि मुझे था कि हमारा जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देख आएँ, क्योंकि आज इतनी ठंड नहीं है। आज क्लाउडी है बट आज सर्दी नहीं है, क्योंकि कल यहाँ पे बारिश है, तो आज क्लाउडी हो गया। यहाँ पे जो वेदर शो होता है ना एग्जैक्ट वही होता है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता था ना कि अगर शो हो रहा है ना कि धूप निकली हुई है तो बारिश हो रही होती है, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। यहाँ एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब यहाँ पे 100% एक्यूरेट होता है। आई डोंट नो, है तो वही है, गूगल का ही होता है, लेकिन यहाँ की फोरकास्टिंग थोड़ी सी एग्जैक्ट है। तो कल बारिश है, परसों भी बारिश है, तो आज ही इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको रात के टाइम भी कैसी लाइटिंग होती है। ये हमारे गन्ने हैं, ठीक है जी, चलते हैं वापस। ये देखिए पूरी सिटी में इस तरह से मल्टी कलर के लैंटर्न्स और लाइट्स लगी हैं, और ये जो दरमियान में जो पोल्स हैं इनके ऊपर आपको रेड लैंप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हर साल लगते हैं सेम। और ये साइड की डिकोर थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या किया हुआ इन्होंने। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, शायद हमें उस तरह से लाइटिंग ना नज़र आए अभी, लेकिन वैसे आप देख सकते हैं कैमरा में उतना अच्छा नज़र नहीं आता जितना रियल में प्यारा लग रहा होता है। और आजकल ईवो सिटी में इतना रश भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं, और जो चाइनीज़ हैं वो चले जाते हैं अपने गांव या जहाँ के भी वो होते हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी टिकट लेके अपने अपने घर को, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा होता इन दिनों, सारी फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं, सारी कंपनीज बंद होती हैं, इसलिए। ये क्या हुआ है, क्यों उठा रहे हैं उसको? अभी जैसे ही मार्च आएगा ना फिर यहाँ पे दोबारा रश हो जाएगा और लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान से भी और डिफरेंट कंट्रीज से भी, तो फिर रौनक लग जाएगी। बट स्टिल देखो वो कितना डेकोर करते हैं पूरे सिटी में। गिम्बल लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा कैमरा बहुत हिलता है। हम वीडियो बनाएंगे रूप से।
यहाँ पे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, इतने प्यारे कलर्स के, और इनकी खुशबू आ रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा। पूरी इस जगह पे चलते हुए ऐसे लग रहा है कि तो अच्छी सी सेंट है तो इन फ्लावर्स की है। हाउ प्रिटी, और इतने मज़े की वाइब है ना इस टाइम। अंधेरे में कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत पीसफुल माहौल है। ये ऐसे ही इन्होंने जगह जगह इस तरह की प्लेसेस बनाई हैं ताकि लोग आके घूमें, और कभी कभी जब कोई इनका कोई फेस्टिवल आता है या कोई इवेंट आता है तो ये चाइनीज़ यहाँ पे आके स्टॉल्स लगा लेते हैं, और डिफरेंट हॉकर्स आ जाती हैं यहाँ पे, तो वो सेलिंग के लिए इस जगह को भी यूज़ करते हैं। और बाकी बड़ा पीसफुल सा है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती, बाइक्स नहीं आती, क्योंकि वहाँ से उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं। तो बस ये लोगों के इंजॉय करने की जगह है। जगह जगह पे बेंचेस लगे होते हैं, लोग बैठते हैं आके। यहाँ पे भी ये जो जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पे भी लोग मैं दिन के टाइम नहीं आई यहाँ पे, आऊँगी तो पता चलेगा यहाँ पे क्या है। इसके अलावा वहाँ पे भी बड़ी प्यारी लाइटिंग की हुई है इन्होंने, और एक टेंपल सा आगे बना हुआ है, वो भी देखते हैं अभी आगे चल के। कहूँगी ओह माय गॉड लुक एट दिस, ये कितना प्यारा बनाया हुआ इन्होंने। चेरी ब्लॉसम्स भी हैं। इसकी मॉर्निंग में आके मैं कभी रिकॉर्ड करूँगी वीडियो और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। हाउ प्रिटी, हाउ प्रिटी। अच्छा ये कोई थीम है प्रॉपर, वो कुछ लिख रहा है अपने कलम से, और यहाँ पे भी कुछ है इनका। इनकी बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने वाली, बंदा पढ़े तो समझ आती है कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है। बगैर किसी पर्पस के ये कुछ भी नहीं करते। अगर इन्होंने कोई चीज़ दिखाई है या ये लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। यहाँ पे उन्होंने ये बोट बनाई हुई है, क्योंकि साइड्स पे फाउंटेन है। पता नहीं ये कब चलाएंगे या कब चलता होगा। इस टाइम तो कोई भी नहीं है। अराउंड क्या टाइम हो रहा है? यस 11:30 हो गया रात के, तो मैं काफ़ी लेट हूँ। लेट्स सी फिर किस दिन आ जाएंगे यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करने। और ये देखो ये लाइट्स भी चल रही हैं अभी तक। अब वो आगे कोई टेंपल है या कुछ है, उसको देखते हैं वो क्या है। यहाँ पता नहीं क्या है अंदर, क्या है अंदर। दुनिया खत्म हो गई है, बस हम 3 रह गए हैं। यहाँ देख के वाकई लग रहा है दुनिया खत्म हो गई है, कोई भी नहीं है इधर। जनाब 12 बज रहे हैं, दुनिया खत्म नहीं हुई, हम लोग ज़रा ज़्यादा लेट है। उस तरफ से, उस तरफ से। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ इस जगह पे, और मिन्हा को मैं साथ लाई थी स्ट्रॉलर पे, स्नीकी हुई है। ओके लेट्स गो। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये बैरियर्स लगाए होते हैं कि ताकि सिर्फ आप पैदल ही चलो, यहाँ पे गाड़ी वगैरह ना लेके आओ। और मैं इसको ट्रांसलेट कर रही थी, क्या लिखा हुआ है, ये क्या जगह है पता नहीं, अब समझ नहीं आई ना ट्रांसलेट हुआ ये। बट अच्छी जगह बनाई हुई इन्होंने ये भी। इनका डेफिनेटली कुछ होगा कल्चर के रिलेटेड, कुछ लिखा हुआ पूरी इस वॉल पे। जैसे होता है ना हमारा कैसे बताऊँ, जैसे मज़ार टाइप होता है ना, उस टाइप की कोई चीज़ लग रही है मुझे ये। और पता नहीं ये इनका कुछ ऐसा होता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। काफ़ी मुस्लिम है, मुस्लिम चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हर जगह नहीं पाए जाते। शिनजान से हैं काफ़ी ज़्यादा, जो इधर ईवू शहर में आके रहते हैं। आपको अगर कुछ हलाल खाना है ना, अगर आपको कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं मिल रहा जहाँ पे हलाल हो, ठीक है, तो आप शिनजानी रेस्टोरेंट पर जाके खा सकते हो, क्योंकि उनका सब कुछ हलाल होता है। वाह, ये भी कितने अच्छे हट्स बने हैं, और आगे लेक है। मीना अपनी जोन में है। This place is so beautiful. Guys, can you see it? This is so pretty and peaceful. और दिन के टाइम मुझे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत मज़े की है। और ये फ्लावर्स, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इनसे। ओके लेट्स चेक। अब मैं स्टॉलर उठा नहीं सकती। ये देखें ये जगह, आगे लेक भी है। Look at this place.
अच्छा, यहाँ पे कुछ बना हुआ है लेकिन अब वो अंधेरा है तो नज़र नहीं आ रहा। बिना को देखना। वाह, ये मुझे लगता है इनकी अपनी बनाई हुई लेक है, क्योंकि यहाँ ईवू की जो लेक है वो इस साइड पे नहीं है, वो दूसरी साइड पे है। ये देखें। रियली? कहाँ है वो? उस तरफ से आवाज आ रही है, दूर से। ये बेबी ने डक देखनी है। चलिए उस तरफ चलते हैं। यस, किस दिन सनी होगा ना फिर आएंगे यहाँ पे। लुक एट दिस। ये देखें, चाइना का मीनार पाकिस्तान। ये भी आपको मैं किस दिन डे लाइट में दिखाऊंगी। इन्होंने बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ है। अब तो मेरा पक्का प्लान है, मैंने यहाँ पे आके फ़ोटोशूट करना है। ये अनियन बनाया हुआ आई गेस। और वो देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। वहाँ पे एक वाइट फ्लावर्स वाला ट्री है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? यार मैंने क्यों डिसाइड किया यहाँ पे नाइट टाइम में आने का। मैं सोचा था मैं आप लोगों को लाइट्स दिखाऊंगी, लेकिन ये जो जगह है ना, ये इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में देखने लायक है। वाओ, लुक एट दिस ओल्ड टॉल बिल्डिंग। ओके, दान टेम्पल पागोडा, नॉर्थन सॉन्ग डायनेस्टी। अब हम इसको करेंगे ट्रांसलेट और फिर हमें पता चलेगा ये बेसिकली जगह है क्या। जाना इसको ट्रांसलेट करें। ओह ओके, ट्रांसलेशन लिखी हुई है साथ में। थैंक्स फॉर योर सुपर काइंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं ये दिखाने लगी थी कि यहाँ पे इस तरह की जगह बनाई होती है इन्होंने। ये नीचे से थोड़ा सा सॉफ्ट फ्लोर होता है और ये कह सकते हैं कि मैनुअल जिम है इनका। और हर सोसाइटीज़ के पास हर जगह इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे बनाए होते हैं, ताकि सोसाइटीज़ के या पास रहने वाले लोग जो है वो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रख सकें। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल भी है। तो इस तरह से इन्होंने जिम्स बनाए होते हैं। हमारा जहाँ पे हम रहते हैं ना, उस सोसाइटी के पास भी एक उन्होंने जिम बनाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी जगह होती है। जगह जगह आपको ऐसी स्पेस मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेड जिम। और यहाँ पे अभी मैं यही बात कर रही थी कि ऐसा है कि यहाँ पे अब जैसे हिस्टोरिक प्लेस है ना, यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस पे कोई फ़ी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और कोई वो नहीं आपको पूछने वाला कि यार अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, हमने यहाँ जाना है तो पहले पे करो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमने कहीं भी जाना है, किसी भी हिस्टोरिक प्लेस में हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कैसे पाकिस्तान में पॉसिबल है कि टूरिज़म जो है वो बढ़ेगा? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ लेट्स गो मीना। सो वी आर गोइंग बैक। बहुत अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ है न्यू ईयर के लिए। लेकिन ये जो फ्लावर्स और ये जो सारे इन्होंने फिगर्स बनाई हुई है ना, वो सब न्यू ईयर के लिए नहीं है। वहाँ यहाँ पे ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो वैसे ही इन्होंने डेकोर के लिए रखी होती हैं ऑल द टाइम। लेकिन अभी क्योंकि इनका न्यू ईयर है 15 फ़रवरी को, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इन्होंने डेकोर किया हुआ है। लेकिन मैंने रात को देख लिया क्योंकि लाइट्स तो दिन के टाइम नहीं चलेंगी ना। इतना खूबसूरत है, हर जगह इन्होंने इस तरह के लैंटर्न्स लगाए हुए हैं, बहुत प्यारा लगता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ मे बी हम एक जगह जाएं जहाँ पे हम न्यू ईयर की सेलिब्रेशन देख सकें, फायरवर्क्स होंगे और मे बी ड्रोन शो। अगर हम उस जगह पे गए तो फिर मैं आप लोगों को ड्रोन शो भी दिखाऊंगी जो यहाँ पे ईवू में इस दफ़ा होने वाला है।
बस जी यहाँ पे होता है दिन ख़त्म। हमने रैंडमली कहीं गाड़ी रोकी और थोड़ा सा बैडमिंटन खेला। बस जी यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।